जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की नमो। आज राम नवमी है, श्री राम का जन्म दिवस। श्री राम भारतीय संस्कृति के आदर्श पुरुष रहे। जब कभी भी श्री राम की बात आती है तो चाहे अनचाहे रावण का नाम आ जाता है और हम अपने जीवन में झांक कर देखते हैं तो हमारे भीतर हमें ये दोनों रूप दिखाई पड़ते हैं, राम का भी और रावण का भी। जब हम राम को एक व्यक्ति की भांति देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब उन्हें हम एक वृत्ति की भांति देखते हैं तो उनका स्वरूप बहुत विराट दिखाई पड़ता है। रामचंद्र जी के जीवन को जब हम एक व्यक्ति के रूप में देखें तो हमें त्रेता युग में उत्पन्न एक ऐसे महापुरुष के रूप में दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने राजपाट को त्याग कर वनवास को स्वीकार किया और वनवास के काल में बहुत सारे दानवों का दमन किया और रावण जैसे आतंकी का अंत करके अपनी सीता को वापस लौटाया। बस श्री राम की इतनी ही कथा दिखती। बुंदेलखंड में एक रामायण है, बहुत छोटी सी रामायण, 4 पंक्तियों की। सुना दूं? ऐसे तो लगभग 65 रामायण हैं, पर उनमें से एक छोटी सी रामायण आज सुना रहा हूं और फिर आज की प्रासंगिक चर्चा आप सबसे करूंगा। बुंदेलखंड में कहते एक राम हथे एक रामन्ना, जे छत्री बे बामन्ना। एक राम हते एक रावन्ना, जे छत्री बे बामन्ना। इनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारन्ना। इनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारन्ना। और बात बात में हो गो बातन्ना, और तुलसी ने लिख दो पोथन्ना। कहानी खत्म। लेकिन राम एक कहानी में सिमटे हुए तत्व नहीं है। राम एक व्यक्ति मात्र नहीं, वो हमारे वृत्ति है, परम तत्व है, जो हमारे आपके सबके अंदर है। राम कौन? आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। राम, चाम, काम और दाम। राम, चाम, काम और दाम। थोड़ा पलट के कहता हूँ। चाम, काम, राम, दाम और अंत में राम।
सारी दुनिया चाम के पीछे है, काम के पीछे है, दाम के पीछे है, और जो इससे हट जाए वो राम के पीछे है। राम कौन? राम एक अवस्था है, राम एक परिणति है, राम एक भावात्मक स्थिति है जो परम तत्व है। रमन्ते योगिन अस्मिन् इति राम, जिसमें योगी गण रमते हैं वो राम है। तो आज मैं उस राम भाव की बात आप सबसे करना चाह रहा हूं। हर व्यक्ति के भीतर राम भाव का अभाव दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका झुकाव रावण की तरफ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि राम एक व्यक्ति मात्र नहीं, एक वृत्ति है। उस वृत्ति को हम देखें तो राम भी वृत्ति है, रावण भी वृत्ति है। जैसे इस प्रकृति में कभी शुक्ल पक्ष होता है, कभी कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रकलाएं दिनों दिन विकसित होकर पूर्णमासी के दिन पूर्ण ज्योत्सना के साथ प्रकट होती है। तो इसके उलट कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटते हुए अमावस में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर की दो वृत्तियां हैं। एक राम भाव की वृत्ति जो हमारी चेतना का गुणात्मक विकास करती है, और दूसरा रावण भाव की वृत्ति जो हमारी चेतना में कलुषता और कालिमा भरती है। हमारे अंदर आज अमावस है, इसे पूनम में परिवर्तित करना है, और अमावस को पूनम में वही परिवर्तित कर सकते हैं जिसके भीतर राम भाव जागृत होता है। अपनी बात मैं रामायण के एक प्रसंग से आगे बढ़ा रहा हूं। सीता हरण के उपरांत रावण के द्वारा सारे हथकंडे अपनाने के उपरांत भी जब सीता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो कहते हैं रावण हार कर कुंभकर्ण के पास पहुंचा और कुंभकर्ण से कहा कि भैया, सीता के बिना मेरा जीना मुश्किल है। मैं प्रतिज्ञा में बंधा हूँ, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसे मैं उसके साथ में कोई बलात् व्यवहार नहीं करूँगा, पर सीता के बिना मैं रह नहीं सकता। तुम कोई उपाय बताओ जिससे सीता मेरी हो जाए। कुंभकर्ण ने कहा, भैया आप इतने ज्ञानवान नीतिवान होने के बाद मुझसे पूछने आए हो? जब आपको ये पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर और किसी को स्वीकार नहीं सकती, जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं सकती, तो आप राम का रूप धरकर सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आप राम बनकर सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पास तो रूप बदलने की क्षमता है। जानते हैं रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा, अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका। अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका, पर क्या बताऊं, जब जब मैं राम का रूप धरता हूं मेरे अंदर वैसे भाव ही नहीं होते। ये कहानी बहुत कुछ कहती है।
अगर रावण जैसा आतताई व्यक्ति भी अपने भीतर राम भाव को जगाएगा तो उसके अंदर धर्म बोलेगा, मर्यादा बोलेगी। आज जरूरत उसी की है। 4 बातें जो मैंने आज आप सबके बीच कही, मैं अब क्रम से उनकी चर्चा करता हूं। राम प्रिय है तो राम को जानो। जो राम को पहचानता है उसकी दृष्टि चाम पर नहीं होती। ज्यादातर लोग इस चाम के पीछे लगे हैं। हर कोई देहाकर्षण में उलझा हुआ है और उसमें ही अपने आप को कृतार्थ मानता है। ये वृत्ति बदलनी चाहिए। ये भोग मूलक दृष्टि है जो केवल एक मृग मरीच का है, हमें उलझाती है। जब हमारी दृष्टि चाम से हटकर राम यानी शरीर से हटकर आत्मा की तरफ जुड़ती है, मुड़ती है, तब सच्चे अर्थों में धर्म का आविर्भाव होता है। तुलसीदास जी के विषय में कहा जाता है कि तुलसीदास अपनी धर्म पत्नी के बिछोह को सह नहीं सके। वे रात अंधेरे में अपनी धर्म पत्नी से मिलने अपनी ससुराल की ओर निकल पड़े। कहानी आप सबको पता है। मूसलाधार बारिश, नदी में पूर, पर उस पार जाना है, अपनी प्रिया से मिलना है। तट पर पहुंचते हैं, बिजली चमकती है, एक तख्ता सा बहता दिखाई पड़ता है, उसके ही सहारे वो नदी पार कर लेते हैं। इस किनारे आते हैं, फिर बिजली चमकती है, दिखता है जिसे अभी तक मैंने तख्ता समझा वो तो मुर्दा था। चल पड़े। धर्म पत्नी से मिलने की ललक। अब घर में जाएं तो अचानक कैसे पहुंचे, रात अंधेरे में कैसे जाए, कुछ सरप्राइज होना चाहिए। देखते हैं खिड़की खुली है, दीपक जल रहा है, और सोचा हो ना हो उसे भी संप्रेषण हो गया होगा मेरी ही प्रतीक्षा में। देखते हैं कि एक रस्सी लटक रही है। गजब की कहानी है। वे उस रस्सी के सहारे अपनी धर्म पत्नी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। अपने पति को इस प्रकार की बदहवासी हालत में अचानक आया देखकर पत्नी एकदम चौंक जाती है। पूछती, यहां और इस समय कैसे? बस तेरी याद में। कैसे आए? नदी में पूर था, सोचा एक तख्ता मिला, निकला तो दिखा मुर्दा था। यहां तक पैदल आ गए। ऊपर कैसे आए? बोले तूने ही तो रस्सी लटका रखी थी। मैंने कौन सी रस्सी लटकाई थी? दीपक के प्रकाश में देखा तो रस्सी नहीं, सांप लटक रहा था। कहानी आप लोगों ने सुनी है। तब रत्नावती ने फटकार लगाई, अस्थि चर्ममय देह मम, तासंग ऐसी प्रीत,
और की होती रघुवीर से, तो काय होत भवभीर। तुम मेरे हाड़ मांस के इस शरीर के प्रति जितना आकृष्ट हुए, यदि इतना ही प्रेम अपने भीतर के प्रभु से किए होते तो तुम्हारा संसार ही बदल गया होता। एक वाक्य ने तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। चित्त मुड़ गया। अभी तक चाम के प्रति आकर्षण था, काम से प्रेरित था, अब चाम और काम नहीं, अब केवल राम। अपने अतीत को पलट कर देखो, तुम्हारा जीवन किस में बीता? चाम में, काम में, दाम में या राम में? किस में? किस में? महाराज हम एक में नहीं, हम तो तीन में हैं। यही संसार है, यही उलझन है। जब तक हम इस उलझन को मिटा नहीं लेते, तब तक अपने जीवन का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। संत कहते हैं, चाम, काम और दाम से विमुख होकर राम की ओर दृष्टि रखो, अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि रखो। ये सब क्षण क्षयी है, अर्थहीन है, आज है, कल रहे न रहे, इनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो भीतर का शाश्वत तत्व है उसे पहचानो। जो व्यक्ति केवल देह दृष्टि रखते हैं, वह देह के पोषण में ही अपना सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं, और निज पर के देहाकर्षण में मुग्ध लोग काम भोग में ही अपना जीवन समाप्त करते हैं। संत कहते हैं, ये मनुष्य जीवन काम भोग में स्वाहा करने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन तुम्हें इस काम से निष्काम बनने के लिए मिला है। त्याग के रास्ते को अंगीकार करो, भोग के रास्ते को नहीं। जिस मनुष्य के हृदय में विवेक होता है, वो इस शरीर के माध्यम से संसार से पार उतरता है, और जिसमें विवेक का अभाव होता है वो अपने संसार को और बढ़ाता है। नीतिकार कहते हैं, ये नेव देहेन विवेकहीना संसार बीजम परिपोषयन्ति, तेनेव देहेन विवेक भाजा संसार बीजम परिशोषयन्ति। जिस शरीर को पाकर संसार विवेकहीन लोग अपने संसार को बढ़ाते हैं, उसी शरीर का सदुपयोग करके विवेकी लोग अपने संसार को समेट लेते हैं। बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। विचार केवल ये करना है कि इस मनुष्य जीवन को पाकर हमने आखिर क्या किया। रामचंद्र जी के चरित्र को सामने रखो। उन्होंने अपने जीवन में न चाम को महत्व दिया, न काम को महत्व दिया, न दाम को महत्व दिया। उन्होंने भी केवल अपने भीतर के राम को महत्व दिया। थोड़ा सोचो, जिसे अयोध्या का राजा बनना है, घोषित हो गया। राज्य के सही उत्तराधिकारी भी वही थे। जनता भी उनके पक्ष में। लेकिन रामचंद्र जी ने
सहज भाव से वनवास को स्वीकार कर लिया। आप इस घटना के परिप्रेक्ष्य में कभी सोच सकते हो? एक बेटा जो राज्य का उत्तराधिकारी है, उसी को अपना राज्य छोड़कर वनवास को जाना पड़े, और वो भी राज रूप में नहीं, चीरा जीन पहनकर एक सन्यासी के रूप में। और वो सहज रूप से तैयार हो। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा तक लिखा है कि दशरथ जी ने रामचंद्र जी से कहा, राम देख, मैं तो बंध गया हूँ, अपने वचनों से मेरी बुद्धि को काट मार गया, मुझे अपने वचन अपने मुख से इस प्रकार के वचन निकालने पड़ रहे हैं, पर तू एक काम कर, तू मुझसे युद्ध करके मुझे हरा दे और राज्य ले ले। पर रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए। एक पुत्र का यही कर्तव्य है कि वह अपने जीते जी अपने पिता के प्रण और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखे। ये राजभोग मेरे लिए अर्थपूर्ण नहीं है। अगर मैं अपने कर्तव्य के अनुपालन में खरा उतरता हूं तो यही मेरे लिए अर्थपूर्ण है। क्या बात कही गई। जब कहा गया कि तुम वन को जा रहे हो, तो वन बहुत छोटी चीज है। अहम ही वचनात् राज्ञ पातेयम अपि पावके भक्षेयम च विषम तीक्ष्णम पातेयम अपि चार नवे। तुम मुझसे वनवास की बात करते हो, मैं तो अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए यदि वे कहे आग में कूद जाओ तो कूद जाऊंगा। तीक्ष्ण विष खा लो, कालकूट खा लो, सहज भाव से खा लूंगा। और वो कहें समुद्र में छलांग लगा दो तो मैं लगा लूंगा। इस घटना को एक कहानी के रूप में मत देखिए, इसके भीतर छिपे हुए अंतर दर्शन को पहचानने की कोशिश कीजिए। एक पुत्र का अपने पिता के प्रति कितना बड़ा समर्पण हो सकता है, यह घटना बताती है। आज का राम होता तो क्या होता? हाँ, या तो दो दो हाथ करके वहीं निपट लेता, या अदालत में घसीट करके ले जाता। और ऐसा आजकल होने लगा, ये कलयुग है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि राम पर थी, चाम, काम और दाम पर नहीं। एक दृष्टि लेकर के आगे बढ़िए। राम ही मेरा धाम है, बाकी सब बेकाम है। ये दृष्टि जिसके अंतरंग में विकसित होती है, उसके जीवन में एक आध्यात्मिक रूपांतरण घटित होता है। व्यापक बदलाव, सोच का अंतर। और ये बहुत जरूरी है अपने जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि रामचंद्र जी ने अपने अधिकारों को महत्व देकर यदि कदाचित अयोध्या से नहीं गए होते तो क्या होता? वे अयोध्या के राजा बन जाते।
पर जन जन के दिल पर राज नहीं कर पाते, है ना? है? आप क्या कर रहे हैं? एक पुत्र अपने पिता के लिए क्या कर सकता है, रामायण से सीखो। एक भाई अपने भाई के लिए क्या त्याग सकता है, रामायण से देखो। एक पत्नी अपने पति के लिए क्या अर्पित कर सकती है, ये रामायण से देखो। अगर राम पर दृष्टि होगी तो तुम्हारे जीवन व्यवहार में हर पल खुशहाली होगी। पिता पुत्र की बात बहुत कठिन हो गई। आजकल मैं ऐसे अनेक पिताओं से मिला हूँ, मिलता हूँ, जो अपने पुत्रों से पीड़ित हैं। व्यक्ति ने, एक महानगर में मैं था, भरी आंखों से मुझसे कहा, 2000 करोड़ की कंपनी है जिनकी। उस व्यक्ति ने भरी आंखों से मुझसे कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कुछ नहीं। काश आपका मार्गदर्शन हमें पहले मिल गया होता तो आज हमारी दुर्गति नहीं होती। क्या दशा! बेशुमार संपत्ति के मालिक, पत्नी को कैंसर है, पिता और माँ दोनों अलग मकान में रहती हैं और उनके लिए फिक्स अमाउंट कर दिया गया, लाख रुपया महीना, इसमें अपना काम करो। बाकी संतान धन भोग रहे, क्या काम? जिनकी दृष्टि चाम, काम और दाम पर होगी उनका यही हाल होगा। मैंने उन्हें समझाया, काश तुम अपने राम को पहचान लेते और अपना दायित्व पूर्ण करके पहले रास्ता पकड़ लिए होते तो तुम्हारी ये दुर्गति क्यों होती। पर लोग हैं 80-80 साल की उम्र पार कर जाने के बाद भी बहू बेटों की गालियां सुनते हुए घर में रहने को राजी हैं, अपने राम में रमने को तैयार नहीं। तालियां बज रही है इस पर भी। ये है, जब तक आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होगी तो क्या होगा। भाई और भाई के बीच में त्याग, कहानी में नहीं सुना रहा हूं, लेकिन एक तरफ राम भाई के लिए राज त्याग रहे हैं और दूसरी तरफ लक्ष्मण उनका साथ निभा रहे हैं। भरत आ रहे हैं, भरत कह रहे हैं कि नहीं, आपको ही राज्य पर बैठना होगा, मैं नहीं बैठ सकता, पूरी कहानी के प्रवाह में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन रामचंद्र जी ने वो राज्य स्वीकार नहीं किया। पर भरत कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसे कैसे होगा, बड़ा भाई वन में रहे और मैं राज्य में रहूं। एक और भरत का प्रेम था, दूसरी ओर रामचंद्र जी अपने कर्तव्य की दुहाई दे रहे थे। अंततः प्रेम कर्तव्य पर भारी पड़ा और रामचंद्र जी को अपनी चरण पादुका अपने प्रतिनिधि की तरह के हैसियत से भरत को देनी पड़ी। और कहते हैं भरत ने पूरे वनवास के काल में एक दिन भी सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया, वो चरण पादुका ही सिंहासन पर रहे। क्या जीवन है! एक राज्य का अधिकारी होने के बाद भी वनवासी और एक राज्य का राजा होने के बाद भी सन्यासी, यही तो जीवन की विचित्रता है। आज के भाइयों में ऐसा होता है क्या? बहुत मुश्किल। 4 भाइयों का परिवार था, संपत्ति को लेकर के खींचातानी थी। ये संपत्ति सबसे बड़ी विपत्ति है। आपस में बड़ा वैमनस्य, बड़ी कटुता, और सब संपन्न थे।
जब मेरे पास बात आई, बड़े भाई ने अपनी व्यथा कही, मैंने केवल उससे इतना ही कहा, भैया राम बन जाओ, राम बन जाओ, समस्या अभी हल हो जाएगी। बोले महाराज बड़े होने के नाते राम तो मैं हूँ ही। हम बोले बड़े होने के नाते राम हो, केवल ऊपर से, जिस दिन भीतर से राम हो जाओगे सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। राम बनना है तो वन जाने को तैयार हो जाओ, जो वनवास जाता वही राम बनता है। तुम अगर अपने, मैंने उससे एक सवाल किया, तुम चाहते क्या हो, संपत्ति या भाइयों का प्रेम? बोला महाराज मैं भाइयों का प्रेम चाहता हूँ, संपत्ति नहीं। हम बोले संपत्ति को मोह छोड़ो, राम भाव को जगाओ। जैसे राम ने वनवास को स्वीकार किया, तुम भी स्वीकार कर लो। भाइयों को बुला के बोल दो कि भाई ठीक है, तुम लोगों को जो करना है कर लो, मैं सब में तैयार हूँ। उसने सब भाइयों को बुलाया, चारों भाई एक साथ बैठे। देखो जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। और चारों भाइयों को मेरे पास लाए, मैंने उनको संबोधा, उनकी कसाय शांत की और ये कहा कि तुम्हारे पिताजी इतनी संपत्ति छोड़ के गए, वो उनके काम नहीं आई, वो छोड़ करके गए। तुम लोग संतानें इतनी समर्थ है, वो अगर तुम भी अगर इस तरह से जोड़ोगे तो छोड़ के ही जाओगे, लेकर के नहीं जा सकते। इसमें लड़ने उलझने की क्या ज़रूरत, आपस में प्रेम भाव से इसको सल्टा लो, यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे संबोधन के बाद चारों को एक कक्ष में रखा। हम बोले सॉल्यूशन तो तुम लोगों को निकालना, हमें नहीं निकालना। और बड़े भाई ने ये बोला कि भाई अब हमें, हमारी आंखें खुल गई, मेरा कोई आग्रह नहीं, मैं चाहता हूँ जो संपत्ति तुम लोगों को जैसे बांटना है बांट लो, और मुझे जो देना है दे दो, नहीं भी दोगे तो मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे तो गुरु की शरण प्राप्त है। जब उसने ऐसा कहा तो छोटे भाइयों की आंखें खुली, उनके चरणों में गिर पड़े। बोले भैया पिताजी के जाने के बाद आप ही हमारे पिता स्वरूप हो, और हम लोगों को खड़ा करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, आपको ही हम कहते हैं, आपको जिस रूप में बांटना है बांट दो, जिसको जो देना है दे दो, हमें उसमें संतोष है। जब ये बात हुई तो उस व्यक्ति ने 4 हिस्से किए और सबसे बड़ा हिस्सा सबसे छोटे भाई को दिया, दूसरा हिस्सा तीसरे नंबर के भाई को, और तीसरा हिस्सा दूसरे नंबर के भाई को, और सबसे छोटा वाला हिस्सा अपने पास रखा। भाइयों ने कहा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई, हमारी ज़िंदगी छोटी है, उसकी ज़िंदगी बड़ी है, उसे ज़रूरतें ज़्यादा होगी, हमें कम, इसे स्वीकार करो। और आज भी उन चारों भाइयों में अटल प्रेम है। ये किसका फल है? ये राम भाव का फल है। अरे कैसे कर दे, हमारा हिस्सा तो इतना बनता है। धन्य है, मैं तो ऐसे भी कर्म फूटों को देखा है कि बाप की अर्थी उठाने के पहले झगड़ा किए, बाप की अर्थी बाद में, झगड़ा पहले। और 1-2 प्रकरण तो ऐसा देखे जहां बेटियों ने भी अपनी भागीदारी जता दी। बंधुओं, धन संपत्ति वैभव ये सब तो आने जानी है, एक दिन छूट जाने वाली है। ये जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है, तब हम अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित कर सकेंगे। तो राम हर अवस्था में आए। पति पत्नी के बीच भी अगर राम भाव हो तो गड़बड़ नहीं होगा। रामायण पूरी क्यों हुई? काम और चाम के कारण। मैं एक अलग दृष्टि आप सबको दे रहा हूं। काम और चाम के कारण रामायण हुई और दाम के कारण महाभारत। महाभारत संपत्ति की लड़ाई,
और रामायण काम और चाम। रावण के मन में काम जागा, सीता के रूप में मोहित हुआ। सीता का हरण करने के लिए फिर उसने एक स्वर्ण मृग की रचना की। उस स्वर्ण मृग के सुनहरे बदन को देखकर सीता आकर्षित हुई। ये किसका आकर्षण था? चाम का। मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। ये मृग अगर आप ले आओ तो हम भरत भैया को भेंट देंगे, उनको बहुत खुशी होगी। रामचंद्र जी दौड़ रहे हैं उधर, वो भी चाम में थोड़ी देर के लिए चले गए। लक्ष्मण कहते भैया मुझे सही नहीं दिखता, मुझे कोई मायावी राक्षस दिखता है, आप उधर मत जाओ। राम कहते कोई हो, अभी थोड़ी देर में मैं पकड़ करके ले आता हूं, बस तू सीता का ख्याल रखना। कहानी आप सबको पता है। स्वर्ण मृग के पीछे राम दौड़े से दौड़ते ही गए, दौड़ते ही गए, दौड़ते ही गए, और अंत में पूर्व नियोजित कथा की तहत मारीच ने जो स्वर्ण मृग बना था, हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण, हे सीता, आवाज आई। लक्ष्मण को जब बात हुई, सीता विह्वल हो गई कि जाओ, आप जाओ, भैया पर संकट आ गया। लक्ष्मण कहते राम पर कभी संकट नहीं आ सकता, आप निष्फिक्र रहो। नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात है, आप जाना नहीं चाहते, जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, भैया ने मुझे आपकी रक्षा के लिए यहाँ नियुक्त किया है। कहते हैं सीता जी बौखला जाती है, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो इतनी भर्त्सना की और कहा क्या चाहते हो तुम, क्या समझते हो, इस तरह से राम के रहने पर तो क्या तुम मुझे अपनी पत्नी बना लोगे? इतने कटु वचन सुनने के बाद लक्ष्मण के पास कोई चारा नहीं था। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और ठीक है मैं जाता हूं, पर आप इस घेरे से बाहर मत जाना। कहानी आप सबको पता है। सीता रावण की बातों में आकर, छलिया साधु की बातों में आकर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन की, हर ली गई और रामायण अपनी जगह है। वो रामायण तो खत्म हो गई। रामचंद्र जी ने यदि किसी वजह से अपनी सीता को खोया तो उसे वापस लौटा भी लाए, पर इस कहानी के भीतर छिपे हुए कथ्य को समझने की कोशिश करें। ये जो स्वर्ण मृग है ना, ये क्या है? ये दाम है और चाम है। स्वर्ण संपत्ति का द्योतक और मृग चंचलता का, और साथ ही मृग तृष्णा का। हर राम जब उसके भीतर की सीता, जो हमारे भीतर की सात्विक अनुभूति है, प्रेरित करती है, तो किसी स्वर्ण मृग के पीछे भागता है। और जब जब राम स्वर्ण मृग के पीछे भागे हैं, उसकी शांति की सीता का हरण हुआ है। जो काम चाम दाम के भीतर पीछे भागेगा, उसकी शांति की सीता सुरक्षित नहीं रहेगी, और सीता के अभाव में राम भी सुरक्षित नहीं होगा। उसे पहचानो, इस मृग मरीचिका से अपने आप को बचाओ। तो मैंने कहा रामायण के पीछे चाम और काम। अगर सीता स्वर्ण मृग के से आकर्षित नहीं होती तो सीता हरण नहीं होता, और सीता हरण नहीं होता
तो रावण का हनन भी नहीं होता, फिर रामायण ही कहाँ होती। ये कहानी हर प्राणी की है, हर व्यक्ति के भीतर ऐसा ही कुछ घट रहा है। तय करे अब मेरे लिए वह सब दूसरे क्रम में, पहले क्रम में राम। आपने देखा हमारी संस्कृति में लोग रुपया गिनते थे पहले, गड्डियाँ, महाजन लोग। तो गड्डी गिनते समय 1 2 3 4 नहीं करते, राम 2 3 4 5 6 यही करते थे ना। आजकल क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। हाँ, वही चलता है। पहला नाम किसका? जोर से बोलो। राम का। मतलब मेरे जीवन की पहली प्राथमिकता मेरे भीतर का राम हो, बाकी सब बाद में। जब ये भाव जग जाए तो आराम है। राम में ही आराम है। आराम यदि चाहो तो आ राम की तरफ। आराम यदि चाहो तो आ राम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहो तो जा काम की तरफ, जा दाम की तरफ, जा चाम की तरफ। काम, दाम और चाम से विमुख होकर जब हम राम की ओर मुड़ेंगे तभी हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। वो प्रशस्तता हम सबके जीवन में घटे और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, ये भाव जगना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।